विश्व हिंदू परिषद का जो गो सुरक्षा प्रकोष्ठ है उसके प्रांत के संचालक है, वो भी थोड़े शब्दों में अपनी बात रखेंगे। श्री भगवान जी। मंचस्थ संत वृंद, भाइयों बहनों, मैं आज की इस अवसर पे मौका दिया। बंधुओं, विश्व हिंदू परिषद आज तक गौ रक्षा का काम करती थी, करती रही है। गौरक्षण और संवर्धन ये हमारा ध्येय था, लेकिन हमने देखा भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष तक शासन करने के बाद पुनः शासन में लौट आई और अब तीसरी बार शासन में लौटने का प्रयास कर रही है। नाम लिखा हुआ है। लेकिन बंधुओं, मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद अब किसी बुलावे में आने वाली नहीं है और बहुत जल्दी एक प्रचंड आंदोलन गौरक्षा के लिए होगा। और इस सरकार को जब एक किसान के लिए एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है, राज्य सूची में है। मित्तल साहब होते तो मैं उनको सुनाना चाहता। कृषि था, धारा 370 हटाई, तब संविधान कहा गया था। ये जो नित्य नए नियम कानून कायदे बनाते हैं। 23 सितंबर जयप्रकाश नारायण जी ने पत्र लिखते हैं। परम पूज्य कृपात्री जी महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, इन सभी ने पूरे देश में गौरक्षा का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा इंदिरा गांधी को कि पूरे देश में गौ हत्या का विरोध हो रहा है, आप इस पर विचार कीजिए। उनके पत्र का जवाब देना भी इंदिरा जी ने कोई जरूरी नहीं समझा और संसद के बाहर जो अत्याचार गौ भक्तों पर हुआ, उस अत्याचार का लाइव प्रसारण देखने वाला एक हिंदू वाल्मीकि, जिसकी ड्यूटी वहां झाड़ू मारने की थी, उससे मुझे स्वयं मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अध्यक्ष जी, वो व्यक्ति बताता है अगले दिन सुबह जब मैं वहां झाड़ू मारने गया तो वहां 3 ट्रक जूते चप्पल थी, 3 ट्रक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस लेवल की भगदड़ मची होगी। फिर 2014 में मोदी को मतदान, गाय को जीवन दान, भाजपा का संदेश, बचेगी गाय बचेगा देश। लेकिन इस जुमले को भी, इस झूठे वादे को भी 8 साल बीत गए। मुझे बड़ा दुख है कि एक साथी ने कल एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे पास भेजी, जिसमें लिखा था कि 37 साल बाद भारत से बीफ की चर्बी का जो निर्यात है वो खोल दिया गया है। 37 साल बाद वो उस पर पाबंदी थी, वो पाबंदी हटा दी गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। वर्तमान सरकार से मेरा निवेदन है कि ये जो गौरक्षा का आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन बार बार खड़ा होता है, बार बार सरकारें इसका दमन करती हैं, लेकिन ये आंदोलन फिर अपनी रात से खड़ा होता है। जो अंग्रेजों के डॉक्यूमेंट्स में क्लासिफाइड हैं, 4 जो मुख्य घटनाएं हुई। 66 सिखों ने गौ हत्या के लिए मलेरकोटले में तोपों के सामने खड़े होकर अपना बलिदान दे दिया, अपनी जान ने छवर कर दी। 4 सिखों ने अमृतसर की हरमंदर साहब की 4 दीवारी के साथ में अंग्रेजों ने बुच्चड़ खाने खुलवा दिए थे और उन बुच्चड़ खानों से की चील कौवे हड्डियां लेकर जब सरोवर के ऊपर से गुजरते थे तो वो हड्डियां सरोवर में गिर के सरोवर को अपवित्र करती थी।
तो 4 सिखों का जत्था जिनका मुखिया था भाई लैना सिंह, उन्होंने जब ये चीज़ देखी तो उनके हृदय को बहुत गलानी हुई और उन्होंने निश्चय किया कि इस चीज को समाप्त कर। हम सब लोग भगवान को मानने वाले हैं, हम सब लोग गौ माता को मानने वाले हैं, और मैं संतों के चरणों में नमन करते हुए ये बात डंके की चोट पे कह सकता हूं कि जब जब भी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने कोई आंदोलन किया है, जब जब भी यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने किसी कार्य को अपने हाथ में लिया है, किसी कार्य को हमने अपने हाथ में लिया है, तो हमें हर उस कार्य में भगवान का आशीर्वाद मिला है, हम उस कार्य में हमेशा कामयाब हुए। 6 दिसंबर 1992 को हम तथाकथित बाबरी ढांचा तोड़ करके आए थे, जिसकी जिम्मेदारी सबसे पहले मैंने अपने ऊपर आकर के ली थी कि हाँ, हमने बाबरी ढांचा तोड़ा है, दुनिया को शक्ति को ताकत द्वारा बाबरी बनाएगी, फिर तोड़ेंगे। तो आज प्रभु कृपा से वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अगर 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ना टूटता तो क्या मंदिर बनता? क्या मंदिर बन पाता? तो ढांचा टूटा तो मंदिर बना। और 10 मई 2013 को सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया संतों के मार्गदर्शन में, तो लिव इन रिलेशन से राधा कृष्ण जी का नाम भी हटाना पड़ा। 7 नवंबर 1966 को इंदिरा गांधी ने हजारों निहत्थे संतों पे, गौ भक्तों पे गोलियां चलाकर लगभग 5000 लोगों का वध किया था। और उसके बाद देश के संतों ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले हमारे साथ वादा किया था, आपने वादा खिलाफी किया है, हमारी बात तो सुनना एक तरफ, आप मिलना नहीं चाहती, और उल्टा गोलियां चलवा के संतों की, गौ भक्तों की आवाज बंद करना चाहती हैं। उन्होंने श्राप दिया था कि जैसे आपने गोलियां चलवाकर गौ भक्तों का वध किया है, समय आएगा आपका भी वही हशर होगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उनके घर में गोली से ही उनको मारा गया। वो सिलसिला चलता जा रहा है, आज तक गो हत्या बंदी का कानून नहीं आया। तो आज हम यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को ज्ञापन दे करके संतों के मार्गदर्शन में, संतों के आशीर्वाद से ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे देश में गो वंश हत्या बंदी कानून बनना चाहिए। देश का 100 करोड़ हिंदू मोदी जी को तीसरी बार 400 प्लस के साथ देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। इसका उत्पादक है, इस पर क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। जो सिलसिला लगातार पिछले 60-70 साल से चलता है, हाँ, इंदिरा गांधी ने 5000 गौ भक्तों को, संतों को, बच्चों को, महिलाओं का खुलेआम मर्डर किया। 7 नवंबर 1966 को उस बात को दफन कर दिया गया, दबा दिया गया कि देश की जनता इस बात को ना जान पाए। मगर अभी संत समाज, हिंदू संगठन, हम सब लोग खड़े हुए, और इस बार हमारा मौजूदा प्रधानमंत्री से, मौजूदा सरकार से ये पुरजोर कहना है कि अब समय आ गया है, उन 5000 जो बलिदानी हैं उनकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब पूरे देश में गो वंश हत्याबंदी कानून बनेगा। कहा इतने दूर गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, गौ हत्या बंद करो। आराम से चलो, आराम से, आराम से, आराम से, आराम। पूरे देश में गौवंश हत्याबंदी कानून बनाओ, पूरे देश में गौवंश हत्याबंदी कानून बनाओ, पूरे देश में गौवंश हत्याबंदी कानून बनाओ। गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो।